हवाई नहीं। मैं विकास कानपुर वाला एक लौता ऐसा अपराधी जिस पर उत्तर प्रदेश में इनाम घंटों के हिसाब से बढ़ता गया। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी एक खास चर्चा। आखिरकार विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में आ गया। आज सुबह 9 बजे के बाद उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया, लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है और एक ही बना हुआ है कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने एनकाउंटर किया या उसको गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि चिल्ला चिल्ला कर विकास दुबे ने ये बताने की कोशिश की कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जिंदा पकड़ा गया है। कैसा रहा पूरा घटनाक्रम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विकास दुबे की मां सरला देवी क्या कुछ कह रही है अपने बयान में। आज विकास दुबे पकड़े गए, आपको कैसे पता चला, इस बात की कैसे जानकारी हुई? अरे बच्चे देख रहे थे टीवी, हम तो डाली आज दो रोज सोचे तो हम देखती रहा टीवी। आज दो रोज से भी लेट ना आ रही तो हम तो उठे नहीं जुटता, कोई दवाई लाने भी वाला। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया साला। अच्छा, ये बताइए कि आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं कर जान पाते। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे खुद। उनके तो बहुत आदमी है उनके साथ, जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी। अब जो जिनने करवाओ वही है, वो खुदाई हुई बताइए। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकालेश्वर बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती हैं, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार है इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं, उस सपा में इस टाइम। इस समय सपा में है, समाजवादी पार्टी में। हाँ, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? अब हम क्या जाने क्या करना चाहिए, हमें। तो देखा आपने, सीधा सीधा सरला देवी यानी कि विकास दुबे की मां का यह बयान, जिसमें उन्होंने बताया कि मुझे टीवी देखकर पता चला कि विकास दुबे को पकड़ लिया गया है, खुद उसको महाकाल ने बचाया है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इतनी बड़ी है, जो चाहे वो करेगी, लेकिन इस वक्त वो सपा से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है। ये एक बड़ा बयान माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से घटनाक्रम रहा, क्योंकि इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। सपा के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन घटनाक्रम क्या कुछ रहा पिछले दिनों से अब तक का, जब गिरफ्तार किया गया है दुबे को। दुबे की तलाश में 6 राज्यों की पुलिस लगातार जुटी हुई थी और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 50 टीमें के लिए बनाई गई थी। लेकिन महाकाल के मंदिर में विकास दुबे गया, वहां पर दर्शन करने गया था। डर से पहले से ही वो सरेंडर करना चाहता था, पहले दिल्ली में, फिर हरियाणा में, और आज उसका सरेंडर हुआ। मंगलवार दोपहर करीब 3:15 बजे उसको फरीदाबाद में भी देखा गया था। आज सुबह 9 बजे के बाद उज्जैन में विकास दुबे को पकड़ लिया गया। अब महाकाल में विकास का पूरा जो काल था वो खत्म हो चुका है। 7वें दिन गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार किया गया है उज्जैन के महाकाल मंदिर से। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो चिल्ला चिल्लाकर उसने कहा मीडिया के सामने, मैं विकास हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची भी कटाई थी। हालांकि इस पर्ची में नाम नहीं लिखा जाता, लेकिन महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने, जब उसको शक हुआ तो उसने जानकारी दी पुलिस को। गैंगस्टर विकास दुबे ने खुद से सरेंडर किया है, क्योंकि वहां पर वो ये कहता नजर आया कि मैं विकास दुबे हूं। मंदिर के बाहर वो तेज चिल्लाया, जिसका वीडियो हमने शुरुआत में भी आपको दिखाया। वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ देर बाद गिरफ्तारी की पुष्टि की। यूपी पुलिस ने भी गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश पुलिस ट्रांजिट जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके बाद वो यूपी पुलिस को सौंपेगी। इटावा मुठभेड़ में विकास दुबे का एक साथी भी ढेर हो गया था। इसके साथ ही हमने देखा था कि उसका दाहिना हाथ भी मारा गया था। आज कानपुर में जब मुठभेड़ हुई तो प्रभात मिश्रा को भी ढेर कर दिया था। फिलहाल देखिए, ये पूरा घटनाक्रम रहा पिछले दिनों से अब तक की लेकर हम बात करें, लेकिन इस बीच सवाल कई उठ रहे हैं। और अब जब विकास दुबे की मां सरला देवी का बयान आ चुका है कि इस वक्त वो बीजेपी नहीं बल्कि सपा से जुड़ा हुआ है, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ देखिए पवन गुर्जर सपा से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही संदेश राजीवन भी जुड़े हैं। संदेश राजीवन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदेश जी और पवन गुर्जर जी, दोनों का ही स्वागत करूंगी सबसे पहले तो मैं। लेकिन जो सरला देवी का बयान आया है
उस पे सपा तो इस वक्त पूरी तरह से गिर गई है। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी के कई नेताओं के जो नाम थे वो पहले ही उस बयान से जुड़ चुके थे, जिसमें खुद एक इंटरव्यू में विकास दुबे ने कई नामों को सामने रखा, लेकिन सभी पलटते हुए से नजर आ रहे हैं। आप बताइए पवन जी, क्या कहेंगे? सरला देवी का जो बयान है कि इस वक्त सपा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि विकास दुबे की माताजी ने अभी कहा कि विकास जी जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, ऐसा हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने ट्विटर के माध्यम से भी इस बात को कह दिया है। और हम भी यही कहना चाहेंगे कि इनसे 1 साल 6 महीने की CDR निकाल ली जाए और उससे साफ हो जाएगा कि इनकी नजदीकी किन लोगों से है। ये सिर्फ एक सरकार का नाटकीय घटनाक्रम है जो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है, जिसकी वजह से इनकी माताजी से उसका नाम लिवाया गया है। आप देख रहे हैं भाजपा के लोगों से इसकी नजदीकियां हैं सोशल मीडिया पे भी। आपने कहा पवन गुर्जर जी, देखिए आप ही के जवाब में से सवाल निकाल रही हूँ, आपने कहा कि उनकी माताजी से नाम बुलवाया गया है, किसने बुलवाया है? ये तो वही बता सकती है। नहीं, आपका इशारा किस और है? देखिए आप साफ टीवी पर बैठे हैं इस वक्त और ये कह रहे हैं कि उनकी माँ से ये नाम बुलवाया गया है। सरकार के करीबी लोग ही बुलवा सकते हैं सरकार समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए। संदेश राजीवन जी, देखिए आपने देखा होगा इनकी जो गिरफ्तारी है वो पूरी तरफ से एक नाटकीय घटनाक्रम। वही वो उनका बेटा है, वो उनकी माँ है, वो तो वास्तविकता ही बता रही है ना। वही हमारे तो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं जो विकास दुबे हैं, उनके नाम से भी जोड़ा गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके बेटा हैं और वो उनकी माँ है, उनका कौन झूठ बुलवाएगा? तो ये तो आप खुद बरगला रहे हो चैनल को भी और जनता को भी। देखिए एक चीज तो साफ है, बोल सकती है संदेश राजीवन जी और पवन गुर्जर जी, एक चीज तो साफ है। अगर मैं बात करूं बीजेपी के कुछ विधायकों का जब नाम सामने आया था तो बीजेपी भी ये कहती नजर आई थी कि नहीं हमारा कोई लेना देना उससे नहीं है। अब उसी तरह से सपा भी ये कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ तक कह दिया आप सपा ने, पवन गुर्जर जी ने खुद यहाँ पर बैठकर कहा है कि सरकार के किसी करीबी ने बुलवाया होगा, ये बयान दिलवाया होगा माँ के मुंह से। ऐसे कैसे हो सकता है आप बताइए? ये क्वेश्चन मेरा आपसे ही है। वही सरकार क्यों झूठ बुलवाएगी? नहीं मुझसे नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, ये पवन गुर्जर जी कह रहे हैं। पवन गुर्जर से आप सवाल कीजिए। दिन रात एक किए हुए है। वही टीम जब 11 पुलिस प्रशासन 11 राज्यों की पुलिस जिसके पीछे लगी हो, 50 टीमें उत्तर प्रदेश की जिसके पीछे लगी हो और उसे एक नाटकीय घटनाक्रम से जोड़ करके उज्जैन के महाकाल मंदिर से गार्डों ने गिरफ्तार कराया है, जब ये संभव है तो क्या वो कैसे संभव हो सकता है? अगर सरेंडर कर दिया और आप कानून व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े करना लाजिम है। वो इस तरह से आज पुलिस कर्मियों को मुठभेड़ में मार करके उत्तर प्रदेश से फरार हो गए, तो वह कहाँ सीन थी? उसे अपनी मौत का डर है और इस जो वो सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि वो इस घटना को करने के बाद बाहर कैसे हो गए, कैसे जो है दूसरे राज्यों में चले गए? हमारे राज्य की सीमाओं की पुलिस क्या कर रही थी? ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से ही सवाल करते रहेंगे तो मेरे सवाल का क्या होगा जो मैं पूछ रही हूँ? जी बताइए। आप दोनों एक दूसरे से ही सवाल में लगे हुए हैं, मेरा जवाब तो दीजिए। अगर सपा पार्टी से या फिर बीजेपी विधायकों के साथ नाम जुड़ा हुआ है, देखिए ऐसा तो नहीं रहा कि किसी पार्टी के साथ उसके तार नहीं जुड़े रहे। 15 साल बीएसपी के वो साथ रहा, 5 साल सपा के वो साथ रहा, 5 साल बीजेपी के साथ वो रहा और अब सभी पार्टियां हाथ उठा रही हैं। देखिए एक बड़ा सवाल है यहाँ पर, अगर आने वाले टाइम पर, क्योंकि अभी फिलहाल जांच पड़ताल हो रही है, अभी तो सौंपा भी नहीं गया है उत्तर प्रदेश पुलिस को, और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस किस से तार जुड़े होते हैं, तो उस पर जांच करवाई जाएगी क्या? संदेश राजीवन जी, संदेश राजीवन जी, सरकार में आप हैं, अगर औरों के नाम निकलकर सामने आते हैं, जितने भी नेताओं के नाम निकलकर सामने आते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, यहाँ पर मेरे को पार्टी से कोई लेना देना, क्या जांच करवाई जाएगी उन नामों की? आप देख सकते हो कि जब सपा की सरकार रही तो क्या स्थिति थी प्रदेश की, बसपा की सरकार रही तो क्या स्थिति थी प्रदेश की। गुंडा राज, जमीन माफिया, ये सब चरम पर थे सपा बसपा में। अब आप देख सकते हो कि बीजेपी की सरकार चल रही है, पूरा सुगम और सरल प्रशासन जनता तक पहुंचा रहा है। संदेश राजीवन, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, क्या जांच कराई जाएगी जो नाम निकलकर सामने आएंगे? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़े अपने आप में बात है, जिंदा पकड़ा गया है विकास दुबे,
विकास दुबे का जिंदा पकड़ा जाना, यानी कि इसका सीधा अर्थ है कि और भी नाम निकल कर सामने आ सकते हैं। क्या उन पर जांच दिखाई जाएगी? क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, जैसा मान्यवर आप बोल रहे हैं चरम पर है, ये घटना क्रम में आपकी कोई बोलता चला गया है। पवन जी एक एक करके, पवन जी मैं आपके पास आती हूँ, पवन जी मैं आपके पास आती हूँ, उन्हें अपना सीओ तक को इस भूमाफिया पवन जी मैं आपके पास आती हूँ, मुझे जवाब सुनने दीजिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, मैं आपको समय दूंगी। संदेश राजीवन जी, क्या जांच कराई जाएगी फिर उनकी? किस चीज की? अगर वो औरों का नाम लेता है, 2017 के बयान में उसने कईयों का नाम लिया, उससे पहले 2000 के समय में जब 2002 का एक बयान उसका सामने आया था, उसमें उसने कई नेताओं का नाम लिया। तो क्या अभी भी जांच के बाद अगर वो कई नेताओं का नाम लेता है, क्या उस पर जांच कराई जाएगी कि कौन कौन नेता किस किस के शरण में विकास दुबे छुपा हुआ था, किस किस पार्टी के शरण में था वो? नहीं, वो तो साफ हो गया है मैडम कि वो सपा बसपा का वो रहा है, उसने उसकी साफ हो गया, बसपा से जिला साफ हो गया। अच्छा ठीक है जी। जो भगवती प्रसाद सागर, ठीक है, बिल्हौर से बीजेपी के विधायक भगवती प्रसाद सागर और बिठूर से बीजेपी के विधायक अभिजीत सांगा, जिन दोनों का नाम उसने लिया, क्या वो भी साफ माना जाए फिर? नहीं, बीजेपी से वो कार्यकर्ता रहा होगा कभी जो नाम लिया। चलिए ठीक है, अमितेश जी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। अमितेश श्रीवास्तव हमारे ब्यूरो हेड इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से तमाम जानकारी लेकर। अमितेश, इस वक्त की क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? क्या अभी तक ये पता चल पाया है कि कब सौंपा जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस को? क्या जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है पूरी तरह से? प्रिया, आपके जो सवाल हैं वो मेरे तक नहीं पहुंच पा रहे, दोबारा सवाल करें। अमितेश, अब आवाज मिल रही है आपको हमारी? बिल्कुल। अमितेश देखिए, मेरा यही सवाल है कि अभी तक की अपडेट में क्या कुछ पता लग पा रहा है उत्तर प्रदेश से? क्योंकि प्रक्रिया कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में शुरू हो चुकी है, कुछ ही देर में मजिस्ट्रेट के सामने उसको लाया जाएगा और उसके बाद कुछ देर बाद, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया होगी उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को उसे सौंपा जाएगा। उसके बारे में क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए प्रिया, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो उज्जैन के लिए रवाना हो गई है और ये कहा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन से जो यूपी पुलिस है वो उसके अधिकारी जो है वो उज्जैन पहुंचेंगे और चार्टर्ड प्लेन से ही ट्रांजिट रिमांड पे विकास दुबे को लेकर वो उत्तर प्रदेश आएंगे। उसके बाद से जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो शुरू होगी, फिर कानूनी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात यह है प्रिया कि सियासी जो बयानबाजियों का दौर है वो शुरू हो गया है, सहमत का जो खेल है वो शुरू हो गया है। विकास के किस किन पार्टियों से संबंध थे, किन किन नेताओं से संबंध थे, इसको लेकर जो कयासबाजी है, जो बयानबाजी है, जो ट्विटरबाजी है वो शुरू हो गई है और सभी दल एक दूसरे पर जो आरोप का दौर है वो शुरू कर दिया है। और अपने देखिए अमितेश, यहाँ पर अपने जो ऊपर आरोप लग रहे हैं उससे पल्ला झाड़ा जा रहा है, लेकिन हाँ एक दूसरी पार्टियों को घसीटा जा रहा है। फिलहाल बीएसपी तो अभी तक सामने नहीं आई है, सुबह से कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ सपा बीजेपी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी वापस, लेकिन इस वक्त शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के जो रिश्तेदार हैं, जो परिजन है के मिश्रा जी खासतौर पर, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के दुबे जी, क्या कहेंगे आप? देखिए विकास दुबे अब गिरफ्त में आ गया है पुलिस की, और इसके साथ ही देखिए क्योंकि ऐसे विनय तिवारी को भी चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी लगातार सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही है, जिसको लेकर फिलहाल निलंबित भी कर दिया गया है। लेकिन आपकी ओर से ये भी कहा गया था कि विकास दुबे को शरण दी जा रही है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अब गिरफ्त में आ गया विकास दुबे, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से गिरफ्त में आया, सबसे पहले मैं योगी जी को बधाई दूंगा और उनको प्रणाम करके कहूंगा कि उनका संकल्प पूर्ण हुआ। योगी जी ने 7 दिन के भीतर इन लोगों को गिरफ्तार, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, वो क्रियान्वित हुआ और भगवान ने हमारी मदद की। लेकिन अभी बात पूरी तरह से अभी शुरुआत हुई है कहानी की। एक प्रकार से इनके कई शरणदाता थे, इनके कई सपोर्टर्स थे, ये पूरा का पूरा नेक्सस था जिसमें मुखबिर पुलिस के भी मिले हुए थे, जिसमें राजनेता भी निश्चित रूप से शामिल रहे होंगे और अन्य लोग भी शामिल रहे होंगे। इन लोगों ने संरक्षण दिया और जिस ढंग से उसका समर्पण या गिरफ्तारी हुई वो अपने आप में बता रहा है कि ये सब कुछ लगभग पूर्व योजनाबद्ध ढंग से हुआ है। खैर जैसे भी हुआ हो, पहली बार वो कब्जे में आ गया है तो निश्चित रूप से उसे जब आश्वस्त हो गया होगा कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, तब तो एक आदमी बाजार में चिल्ला के कह रहा कि मैं हूँ विकास दुबे और कानपुर वाला। तो इन सब चीजों को अपन को गहराई पूर्वक सोचना चाहिए और संवेदनशील जांच की जानी चाहिए इस नेक्सस के पीछे छोटे, क्योंकि पुलिस कर्मियों की जाबाज कर्तव्यनिष्ठ पुलिस कर्मियों की बलि जो गई है, देश में शहीद हुए हैं, वो एक
विकास दुबे या उसकी गैंग ने नहीं की है। ये जो नेक्सस बना हुआ है अपराधियों का, राजनेताओं का और खुद विभागीय कर्मचारियों का, इस नेक्सस ने मिलकर अपने ही आदमियों की जान ली है। बिल्कुल। के दुबे जी, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात को, आपका सीधा सीधा ये कहना है कि यहाँ जो आज सरेंडर या गिरफ्तारी जो भी इसे कहा जाए, जो विकास दुबे की खास तौर पर हुई है, उसे सिर्फ गिरफ्तारी से तोलकर ना देखा जाए, बल्कि अंदर खाने जो चीजें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे वो पुलिस की शरण उस पर हो, चाहे वो नेताओं की शरण उस पर हो, उसका खुल के खुलासा होना चाहिए। इसको यहाँ तक देखना चाहिए। यही तो सब चाहते हैं। देखिए, हाँ। इतिहास से सबक लीजिए। पहले भी ये 4-5 बार गिरफ्तार हुआ, हर बार छूट गया। आप क्या सोचती हैं, राज्य मंत्री स्तर के व्यक्ति का पुलिस थाने में कत्ल करने के बाद भी व्यक्ति बेदाग छूट जाए तो व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। तो जब ये बात उठती है तो ये बात को इस विवाद में मत उलझाइए कि उस समय किसकी सरकार थी, कौन मुख्यमंत्री था, कौन क्या था। यह कह के आप उसको बचने का मौका देते हैं। राजनीतिक विवाद तो राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक नेता तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन समाज की आवश्यकता इस बात की है कि उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके उनके सहायकों का, उसके छत्रपों का, उसके सरपरस्तों का पता लगाया जाए, उनके खिलाफ मजबूत केस कायम किए जाएं, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए और हर एक अपराधी को उसके मुकाम तक पहुंचाया जाए। अदालती कार्यवाहियों में केस बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसी कोई लूपहोल न रह जाए, ऐसी कोई कमियां न रह जाएं कि केस अदालत में टिक ही ना पाए। मीडिया में बात करना, अपनी क्रांति दिखाना वो एक अलग बात है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात करने पे आती है तब थोड़ा मामला कठिन हो जाता है, क्योंकि फिर तब संबंध आड़े आने लगते हैं, तब राजनीति आड़े आने लगती है, तब अधिकारी आड़े आने लगते हैं। तो इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए अगर ईमानदारी से आप लोग चाहते हैं कि हमारा समाज स्वस्थ हो, इस कुष्ठ रोग से मुक्ति मिले, तो माननीय योगी जी से मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा कि इस प्रक्रिया को उसके अंजाम तक पहुंचाएं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रक्रिया अपने अंजाम तक पहुंचेगी। के दुबे जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे, क्योंकि पिछले दिनों जो भी कार्रवाई हुई यूपी पुलिस की ओर से, यूपी सरकार ने जो भी कुछ आदेश जो दिए थे, उसके हिसाब से जितनी भी कार्रवाई हुई, जितने लोगों को सस्पेंड किया गया, जितने पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, क्या आप उससे खुश हैं कि क्या सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी है जो, और या आप कुछ और भी चाहते हैं अभी आगे के लिए? देखिए, सस्पेंड करना कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है। सस्पेंड करने का मतलब ये है कि आप संदेह के घेरे में हैं, आपकी जांच की जा रही है, ठीक, और उसमें से जो जो दोषी निकलते हैं उनके विरुद्ध का केस कायम होगा और उन पे कार्रवाई होगी, और अगर उन्होंने अपराध किया है तो वो जेल भी जाएंगे, नौकरी से भी जाएंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यही तो प्रक्रिया है। सस्पेंशन होने का मतलब ये है कि उतने समय के लिए आपको वहां से हटा दिया गया है, क्योंकि बहाल भी तो हो जाते हैं। के दुबे जी, क्या आपको नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से एक परिवार के एक सदस्य को आपने खोया है और अपने आप में ये मुश्किल समय होता है, लेकिन क्या आप खास तौर पर ये बताना चाहेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी और भी लूप होल्स हैं कानून में, खास तौर पर जब कानून व्यवस्था की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जिसको अब सामने लाया जा सकता है विकास दुबे की? किताबों में तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो बहुत लूप होल्स है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। यानी विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद और भी जो लूप होल्स है उन्हें बाहर लाया जा सकता है? नहीं, लाया जाना चाहिए, लेकिन कोशिश किया जाना चाहिए कि अब इन चीजों का फायदा अपराधी ना उठा पाए, ये कोशिश की जानी चाहिए। देखिए, अपराधी पकड़ लेना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अपराधी को पकड़ने के बाद और उसके बाद उसके मुकाम तक पहुंचना, उसकी जड़ों पे प्रहार करना, ताकि ये समाज को नष्ट ना कर सके, आगे चल के शांति व्यवस्था भंग ना कर सके, ये बड़ा काम होता है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल के दुबे जी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जिंदा पकड़ा गया है विकास दुबे, और ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब आगे करनी होंगी, निकलवाई जा सकती है। यही मैं भी कह रहा हूँ कि अगर वो मार दिया गया होता या मर जाता तो वो बहुत सारी बातें अंधेरे में चली जाती, वो लोग बच जाते। लेकिन एक अच्छा अवसर परमात्मा ने आपको दिया है कि ऐसा दुर्दांत अपराधी जो पहले सत्ता चलाता था, थाने के थाने खरीद रखे थे, जो आदमी यहाँ किसी को भी मरवा सकता था, मार सकता था। और मैं तो नमन करता हूँ मेरे भाई को, देवेंद्र को, कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने कर्तव्य की बेदी से पीछे नहीं हटे, न किसी से डरे न दबे। मैं पहले ही कहता था, यार तू जिद्दी आदमी है, किसी दिन रिस्क मत पड़ जाना। बोलता हो गया, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब बताइए उन्होंने, और यही वजह है कि आज सभी सलाम कर रहे हैं उनकी इस ईमानदारी के जो काम रहे लगातार, और जिस ईमानदारी के साथ उन्होंने लड़ाई की
उस दौरान जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसको खंगाला जाएगा और उस पर कार्रवाई भी होगी और भी क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है वो भी देखना होगा। के दुबे जी, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े। तो सीओ देवेंद्र मिश्रा, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के जो रिश्तेदार थे के दुबे जी, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं संदेश राजीवन जी कि सरकार में खास तौर पर अगर उसको जिंदा पकड़ा गया है तो सरकार इतनी सक्षम है कि बहुत सारी चीजें बाहर ला सकती है। चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब से ये प्रशासन है, कोई भी विभाग हो, इसमें सपा और बसपा के मानसिकता के लोग आज भी विराजमान है, आज भी बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ पार्टियों का नाम लेने से कुछ नहीं होगा ना संदेश राजीवन जी। जो सरकार चल रही है उसमें कहीं भी आप संदेह नहीं कर सकते हो कि उनके द्वारा इस तरह का प्रकरण हो सकता है। ये केवल जो विभागीय जो कमियां रही हैं, विभागीय जो ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, उनके द्वारा ही हुआ है ये। नहीं, फिर से वही चीज है ना। अब देखिए, सरकार से हम ये उम्मीद तो नहीं करते कि कार्रवाई को लेकर अगर सवाल पूछा जाए तो सीधा सपा बसपा से वो जोड़कर देखने लगे। हम ये उम्मीद सरकार से नहीं करते हैं, इसीलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही थी और चाहती थी कि सीधा सा उसका जवाब मिल जाए। ऐसे में अमितेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। अमितेश, देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरेंडर माना जाए या गिरफ्तारी मानी जाए, क्योंकि जिस तरह से चिल्ला कर उसने खुद बयां किया कि मैं विकास हूं कानपुर वाला, लेकिन इस बीच सबसे अहम पहलू ये भी जो के दुबे जो रिश्तेदार थे शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीजें बाहर लानी चाहिए, अब जितने भी लूप होल्स हैं सब बाहर आ जाए। नहीं आनी चाहिए भाई, जो दोषी नहीं, है, मेरा अमितेश जी से था सवाल। मैं आऊंगी संदेश जी आपके पास जी। अमितेश। प्रिया, सवाल मुझसे है जी। देखिए प्रिया, कानूनी रूप से अगर इसको देखा जाए तो कानून के नजर में जो भी गुनाहगार होता है, जो भी आरोपी होता है, अगर वो न्यायालय में या फिर पुलिस के सामने अगर सरेंडर करता है तो उसको सरेंडर माना जाता है, आत्मसमर्पण माना जाता है। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से विकास दुबे ने सरेंडर ही किया है। भले ही कानूनी शब्दों में आप सरेंडर न कहें, लेकिन विकास दुबे बखूबी एक रणनीति के तहत, एक सुनियोजित चाल के तहत उसने अपने आप को सेफ प्लेस पर ले जाकर, सेफ पॉइंट पर ले जाकर वो बखूबी जानता था। और देखिए, सब कुछ जो विकास दुबे ने चाहा प्रिया वही किया उसने। इसको समझना होगा। मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी के ऊपर आरोप लगाना है और किसी की बधाई देने का समय नहीं है। बिल्कुल। एक तो ये है कि विकास दुबे ने जो चाहा वही किया। उसने दर्शन करना चाहा, दर्शन किया। VIP टिकट लेकर 250 रुपए का टिकट पर्ची कटाकर उसने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद से उसने कहा कि मैं विकास दुबे हूँ और मैं कानपुर वाला। और उसके बाद से उसने जो वहाँ पे पुजारी थे उनको पूरी आपत्ति बताई। पुजारी ने जो मंदिर के सुरक्षाकर्मी थे उनको बताया, फिर पुलिस आती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो के दुबे जी हैं, जो शहीद देवेंद्र मिश्रा जी के रिश्तेदार हैं, उनकी एक बात से मैं सहमत हूँ प्रिया, कि ये एक संजोग है। संजोग के तहत ठीक है, कानून अपना काम करेगी और विकास दुबे पुलिस के शिकंजे में है। लेकिन अगर इस वक्त ये वक्त ऐसा है, ऐसा महत्वपूर्ण वक्त है, अगर ईमानदारी से अगर इस पूरे मामले की जांच हो, किस किस के तार जुड़े थे, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, जिसने भी विकास दुबे को संरक्षित किया, उसको फलने फूलने में योगदान दिया, उसके ऊपर अगर कार्रवाई करनी होगी तो विकास दुबे से जितने भी इनपुट मिलते हैं और उस इनपुट के आधार पर चाहे वो MLA हो, मंत्री हो या कोई भी अधिकारी हो, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरा विकास दुबे न पैदा हो। और यही सवाल मैं बार बार कर रही थी संदेश राजीवन से भी कि क्या किसी भी नेता का अगर नाम आता है तो उस पर जांच होगी, क्योंकि पल्ला झाड़ने के लिए सब तैयार हैं, आरोप प्रत्यारोप के लिए सब तैयार है, लेकिन असल में जो जांच होनी चाहिए वो तो सरकार को करानी होगी। क्या सरकार इसके लिए राजी है कि आने वाले दिनों में जो जितने भी खुलासे होते हैं, जितने भी बयान, उसका बदलेगा या फिर उसको गिरफ्तारी ही माना जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल चलिए इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, हवाई नहीं। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, हवाई नहीं। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। योग करें, रोज करें, स्वस्थ रहें, मौज करें।
सुबह 6 बजते ही टीवी ऑन